करते हैं? 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 नहीं करते हैं। कोई कारण होगा या नहीं होगा? हैं? हाँ, वो कारण होता है कि एडवांस में जो रथ है वो रथ है काल के गाल में समाने वाला होता है। हनुमान को उसे बचाना है या नहीं बचाना है? हैं? कभी निश्चय बैठता होगा या नहीं बैठता होगा कि ये राम की आत्मा है? जब निश्चय बैठेगा राम की आत्मा है तो कृष्ण की आत्मा क्या सोचेगी? मेरा क्या पार्ट है? हैं? हनुमान का पार्ट है। हनुमान का काम है उनकी सेवा करना। तो गुलजार दादी की परवाह नहीं करते। किसकी परवाह करते हैं? हैं? राम वाली आत्मा की परवाह करते हैं। जहां सभी डॉक्टर हताश हो जाते हैं कि सब प्रकार के प्रयत्न कर लिए, स्थिति अच्छी नहीं हो रही है। आखिरी वो पार्ट कौन सा है? कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। अकाल मूर्त है। कैसी मूर्त? जिसको काल खा नहीं सकता। अगर काल आए ही नहीं, काल आया साबित ही नहीं हुआ तो अकाल मूर्त कहा जाएगा? है? बेसिक में कितनी दीदी दादियां दादा हैं और बाप दादा, कितने काल के गाल में जाने के लिए हॉस्पिटलाइज हुए। कोई बचा है? नहीं बचा। परंतु ये तो पार्ट ही निराला है। और ब्रह्मा की बीके और बीके दोनों तरफ पार्ट बजा रहा है। जब निश्चय बुद्धि है, वो शक्ति मामा का पार्ट है। निश्चय बुद्धि है तो एडवांस में पार्ट बजाएगा। अनिश्चय बुद्धि है तो वही दैया छिनरिया जैसी लौकिक में चलने वाले, अलौकिक में ज्ञान में चलने वाले। बहुत नशा बढ़ता है तो लौकिक कार्यों की परवाह नहीं करते। कौन सा कार्य करते हैं? अलौकिक एडवांस की सेवा का कार्य करते हैं कि छोड़ देते हैं? हैं? करते हैं। ऐसे ही वो भी आत्मा है। और संगम युग में राम का 2 जन्म होता ना है। संगम युग में राम का 2 जन्म होता है। संगम युग में राम का 2 जन्म होता है। राम में पहला, बाद में दूसरा होता है। हाँ। और 84 का ऊपर जन्म करना है कि बताना। अरे बोलो बोलो। इसलिए 85 जन्म हो जाता है ऐसा बोल रहा है। 85 जन्म नहीं हो जाते हैं, 84 जन्म ही होते हैं। जो सन 36 का है वो 84वां जन्म है, अंतिम जन्म है। 40 साल रह जाते हैं। वो पूरा करने के लिए सन 76 तक का टाइम और रुधा हुआ है ब्रह्मा का, आदि ब्रह्मा का। वो 40 साल ऐड होने पर 100 साल ब्रह्मा के पूरे होते हैं। ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास होता है या अमरलोक में खलास होता है? मृत्युलोक में ब्रह्मा खलास होता है। 76 आदि ब्रह्मा का मृत्युलोक खलास हुआ। हद का मृत्युलोक या बेहद का मृत्युलोक? बेहद का मृत्युलोक का क्या मतलब? वो कभी भी अनिश्चय बुद्धि होने वाला नहीं है जब तक कि नई दुनिया ना आ जाए। और बाबा ऐसे वज्रासन में बैठने तो क्या मुस्लिम धर्म का शूटिंग होता है?
कौन सा देवता है जो वज्रासन में बैठा हुआ दिखाया जाता है? अरे कोई देवता की पूजा होती है या नहीं होती है? हैं? अरे हनुमान कैसी मुद्रा में दिखाते हैं? हैं? वीरासन में भी ज्यादा बैठते हैं और वज्रासन में भी बैठते हैं। वज्रांग उनका नाम है। अंग कैसे हैं? वज्र जैसे अंग हैं। अंगों को अगर सुदृढ़ बनाना हो तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके और वज्रासन पर बैठना चाहिए। ये आपका वज्रासन नहीं है। दुनिया वाले आंखें डोनेट करते हैं मरने के बाद, ये ठीक है? दुनिया वाले मरने के बाद आँख डोनेट करते हैं ना। आँख क्या करते हैं? आँख डोनेट करते हैं। हाँ, वो ठीक है क्या? बात तो अच्छी है। आत्माभिमानी की बात है या देहाभिमानी की बात है? हैं? आत्माभिमानी की बात है। मृत्यु के बाद आत्मा तो चली जाती है कि रह जाती है? शरीर तो मिट्टी हो गया। तो जो मिट्टी के अंग हैं अगर किसी और के काम आ जाएं तो अच्छा है या बुरा है? है? जीते जी ऐसा उपक्रम करके गया कि जब मृत्यु आए तो डॉक्टर आकर के आंखें सुरक्षित करके ले जाएं। लेकिन ये तो अच्छा है। लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कितने लोग हैं इंडिया में जो आंखें दान कर देते हैं जीते जी, मृत्यु के बाद उनकी आंखें निकाली जाती हैं। क्या उन्होंने कभी ये भी सुना, कभी ये भी देखा कि भारतवर्ष में किसी अंधे ने बताया कि मुझे आंखें सरकार से मिल गईं? किसी ने बताया? किसी ने देखा? कहां जाती हैं ये आंखें? विदेशों में लाखों और करोड़ों की आंखें बिक जाती हैं। तो आंखें देने वाले ने अच्छा काम किया या बुरा काम किया है? दान देने वाले को पात्र अपात्र देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? है? को पात्र को दान देना है या सुपात्र को दान देना है? हाँ, ये गवर्नमेंट कैसी है? शिष्टाचारी गवर्नमेंट है या भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है? तो किसको दान दिया? भ्रष्टाचारियों को दान देने से दुनिया में भ्रष्टाचार और बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ रहा है। बाबा, भारत इस समय पूरा नास्तिक है, लेकिन भारत माता पर आस्था है प्रैक्टिकल पार्ट के लिए। बोलो बोलो, खुल के बोलो। भारत माता पर आस्था है। भारत माता पर आस्था है, इसका प्रूफ है कुछ तुम्हारे पास? प्रैक्टिकल पार्ट के लिए। क्या प्रैक्टिकल पार्ट के लिए आस्था है? क्या प्रैक्टिकल पार्ट के लिए आस्था है? वो भारत माता आने तो काम सफल होता, नहीं तो नहीं होता है ना। और भगवान के ऊपर आस्था नहीं कि भगवान आए तो काम सफल होता है, नहीं तो असफल हो जाता है। अरे अष्टदेवों के ऊपर आस्था नहीं है जो पूरे 5000 साल तक सहयोगी बनकर के रहते हैं? उसके ऊपर आस्था है जो एडवांस ज्ञान को समझता ही नहीं। आस्था है? नहीं मतलब। तुम तो मैदान छोड़ के भाग खड़े हुए।
है कैसे? भारत माता को कैसे? नहीं, इनका प्रश्न ये था कि भारत पूरा नास्तिक है, मुरली में आया। नहीं, वो बता रहे हैं तो इस समय भारत इनका क्रॉस क्वेश्चन ये है कि भारत अगर पूरा नास्तिक होता तो लक्ष्मी का जो पार्टधारी है उसके ऊपर आस्था है या नहीं है, और वो आस्था शिव के मुकाबले ज्यादा आस्था है या कम है? तो एक के ऊपर आस्था है या दो के ऊपर आस्था है? एक के ऊपर आस्था। तो आस्थावान कहा जाएगा या व्यभिचारी कहा जाएगा? है? शिव बाबा के, शिव के ऊपर आस्था। आप कह रहे हैं कि लक्ष्मी के ऊपर भी आस्था है? पहले कहा था, अब चेंज हो गए, घड़ी घड़ी कन्वर्ट होते रहते हैं। नहीं बाबा, आप क्लैरिफिकेशन दिए। अच्छा। नहीं बाबा, ये बोल रहे थे ना कि बाबा जब भी कहते हैं, एडवांस वाले वो कहते हैं कि आप आवाहन करो, विजयमाला का आह्वान करो। तो आह्वान करने से इन्होंने समझ लिया उनके ऊपर। इनको कैसे मालूम कि आवाहन करता है कोई या नहीं करता है? अंतर्यामी है क्या आप? है? फिर अनुमान से नुकसान होता है या फायदा होता है? है? अनुमान से तो नुकसान हो जाता है। और एक मूली में आया है, मम्मा एक दो होती है। एक मूली में आया है, मम्मा एक दो होती है, दादी और माता। मम्मा तो दादी और माता होता है। दादी और माता ऐसा एक पॉइंट। दादी और माँ दोनों होता है, इसका अर्थ क्या है? ऐसा दादी माने ग्रैंड मदर और माँ माने मदर। जो मदर की सास है वो ग्रैंड मदर है, दादी माँ है। हाँ, बाबा अर्धनारीश्वर शंकर और ब्रह्मा को भी कहते हैं, और शंकर और दूसरा मणि, दूसरा अष्टमणि को भी कहते हैं। दूसरा अष्टमणि कौन है? अष्टदेव। अष्टदेव वो अर्धनारीश्वर में आते हैं? एक सीढ़ी में ऐसा बोला, ऐसा कोई सीढ़ी में नहीं बोला। शंकर और योगिनी माँ। शंकर और योगिनी माँ अर्धनारीश्वर में, ये कोई बात नहीं हुई। शंकर और ब्रह्मा। ये तो आपकी समझ है। अर्धनारीश्वर वो है जो ब्राह्मण परिवार में माता के रूप में अभी भी परवरिश कर रहा है एडवांस में। माता सहनशीलता की पराकाष्ठा होनी चाहिए। तो वो पराकाष्ठा सहनशीलता की लक्ष्मी में है, योगिनी में है, गंगा में है, यमुना में है या ब्रह्मा में है। तो कंबाइंड का पार्ट अभी किसका है? ब्रह्मा और शंकर का है, राम और कृष्ण का है, बाप दादा का कंबाइंड पार्ट है। शरीर एक है और आत्माएं दो हैं। एक ही शरीर से पालना का भी पार्ट चल रहा है। वो पालना का पार्ट कौन सी आत्मा बजा रही है? ब्रह्मा की सोल बजा रही है। और कड़क पार्ट शंकर की सोल बजाती है। इसलिए एक ही शरीर से अर्धनारीश्वर का पार्ट प्रैक्टिकल में चलता है। इसलिए शास्त्रों में गए हैं। बाबा एक ही शरीर में शिव, राम, कृष्ण तीन ही आत्मा है, लेकिन ये दो चेड़े क्यों? अकर्ता कौन है और कर्ता कौन है? अरे
है? शिव तो अकर्ता है और बाकी दो आत्माएं करता है, तो गायन किसका होगा? अकर्ता का गायन होगा या कर्ता का गायन होगा? कर्ता का गायन है। और सेवग्राम के दो पत्नियां होता है, ये कौन सी मुरली में आया? है? क्या हुआ? गुरुजी से पूछना शुरू कर दिया? आप पूछ लो, बता लो, कंफर्म कर लो। अरे बताते क्यों नहीं भाई? हैं? लिटरेचर में, कोर्स, लिटरेचर के कोर्स में बताया है। और कोर्स में बोलता है, कहीं लिटरेचर में है कि दो पत्नियां थी? कोर्स में बोला है? किताब दिखाएंगे? वो तो कलकत्ते में बताया है कि कलकत्ते में जितने जो भी बड़े बड़े आदमी होते हैं उनके एक तो पत्नी होती है परमानेंट, और दूसरी भी रखते हैं, उनको मकान भी बना बना के देते हैं। लेकिन वो पत्नी कही जाएगी या नहीं कही जाएगी? है? नहीं कही जाएगी। पत्नी को तो आधा हिस्सा मिलता है, मिलता है या नहीं मिलता है? हाँ। और ये माता का क्वेश्चन है, दुनिया का कोर्ट में तो फांसी चढ़ाते हैं ना, ये गलत है? ये ठीक है करके पूछ रही है। दुनिया का कोर्ट में फांसी चढ़ाते हैं ना? हाँ, फांसी। हाँ, गलत है या ठीक है करके पूछ रही है। किसी की जान लेना, जन्म और मृत्यु, ये मनुष्य का काम है या विधाता का काम है? जन्म देना और मृत्यु देना, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, ऐसे शास्त्रों में कहा है। विधाता के हाथ में क्या क्या है? लाभ। मनुष्य के हाथ में है नहीं लाभ कि हमेशा लाभ ही होता रहे, है? नहीं है। हानि, किसी मनुष्य के हाथ में हानि नहीं है कि वो हमको हानि पहुंचा देगा। कोई मनुष्य किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता है? पहुंचा सकता है? नहीं। अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जीवन मरण, जिंदा रहना या मर जाना, ये कोई मनुष्य के हाथ में है क्या? है? नहीं, ये भी विधाता के हाथ में। यश और अपयश, ये भी किसी मनुष्य के हाथ में है क्या? नहीं। कितनी भी मेहनत करे, जिंदगी में कोई को कहते हुए सुना होगा कि हमने जिंदगी में इतने उपकार के काम किए, हमको कभी यश मिला ही नहीं। अपयश, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अपयश ही अपयश मिलता रहता है। अच्छा काम करेंगे और रिजल्ट में उनको बुराई मिलती है। शिव बाबा का पार्ट कैसा है? ऐसा ही पार्ट है। अच्छे के लिए करता है और क्या मिलता है? अपयश मिलता है। दुनिया वालों से मिलता है या अपने बच्चों से भी मिलता है? अपने बच्चों से भी मिलता है। जो शिव बाबा के बच्चे बनते हैं वो भी अनिश्चय बुद्धि कब होते हैं? अनिश्चय बुद्धि होते हैं कि नहीं होते हैं? किस लिए? कुछ न कुछ शिव बाबा को अपयश है,
देने की बात बुद्धि में, मन में समा जाती है तो ज्ञान को छोड़ देते हैं, अनिश्चय बुद्धि हो जाती है।